जय श्री कृष्ण। यस्मात् क्षर मतितो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अध्याय 15 श्लोक 18 व्याख्या। यस्मात् क्षर मतितो हम, इन पदों में भगवान का यह भाव है कि क्षर प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूँ। इसीलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ। शरीर से पर व्यापक श्रेष्ठ प्रकाशक सबल सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। गीता 3 अध्याय का 42वां श्लोक। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि एक ही जाति के जड़ हैं, परंतु परमात्म तत्व इनसे भी अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं है प्रत्युत चेतन है। अक्षरादपि चोत्तमः, यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा अक्षर की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके कारण ये है, एक परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा अक्षर जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। दूसरा, परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते अवतार लेते हैं। गीता 4 अध्याय का 6वां श्लोक। जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। गीता 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। तीसरा, परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। गीता 4 अध्याय का 14वां और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। गीता 4 अध्याय का 18वां और 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि उन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ही अतीत बताते या दोनों से ही उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। यहाँ लोके पद का अर्थ है पुराण स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है। जो अनादि है वही ज्ञान पूर्वी रूप से ऋक् यजुः आदि वेदों के रूप से प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षर और अक्षर दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं। वह उत्तम पुरुष कौन है, इसको बताते हुए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। विशेष बात, पहला, भौतिक सृष्टि मात्र क्षर नाशवान है और परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा अक्षर अविनाशी है। क्षर से अतीत और उत्तम होने पर भी अक्षर ने क्षर से अपना संबंध मान लिया। इससे बढ़कर और कोई दोष भूल या गलती है ही नहीं। क्षर के साथ यह संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में एक क्षण भी रहने वाला नहीं है। जैसे बाल्यावस्था से अब तक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि मैं वही हूँ। यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई, कारण कि नदी के प्रवाह की तरह शरीर निरंतर ही बहता रहता है, जबकि अक्षर जीवात्मा नदी में स्थित शिला चट्टान की तरह सदा अचल और असंग रहता है। यदि अक्षर भी क्षर की तरह निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती, परंतु स्वयं अक्षर अपरिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान क्षर को पकड़ लेता है, इसको अपना मान लेता है। होता यह है कि अक्षर क्षर को छोड़ता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं। इस आफत को मिटाने का सुगम उपाय है क्षर शरीर आदि को क्षर संसार की ही सेवा में लगा दिया जाए। इसको संसार रूपी वाटिका की खाद बना दिया जाए। मनुष्य को शरीर आदि नाशवान पदार्थ अधिक करने अथवा मानने के लिए नहीं मिले हैं, प्रत्युत सेवा करने के लिए मिले हैं। इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करने की ही मनुष्य पर जिम्मेवारी है। अपना मानने की
बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं। दूसरा, 15वें अध्याय में भगवान ने पहले क्षण संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्मा के शरण होने अर्थात संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा की। फिर अक्षर जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से चराचर सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही अमृतमय चंद्र के रूप में संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके द्वारा खाए हुए अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, भ्रम, संशय आदि दोषों का नाश होता है। वेदादि सब शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद इस श्लोक में भगवान यह गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है वह अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम में साक्षात साकार रूप से प्रकट श्री कृष्ण ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके ही अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे अथवा कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे कि जिसके लिए तू भटक रहा है वह मैं ही हूँ और तेरे सामने बैठा हूँ। परिशिष्ट भाव, अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए यहाँ भगवान ने यस्मात् पद दिया है। अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और ब्रह्म के लिए भी। अक्षरम ब्रह्म परमम, गीता 8:3। यह शब्द सब जगह चेतन का वाचक ही आता है, जड़ का वाचक नहीं, कहीं नहीं आता। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। येदम धार्यते जगत, गीता 7:5। परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वे क्षर के अधीन नहीं होते। इसीलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। अगर जीव जगत के साथ संबंध जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, गीता 7:18। मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी है। ओम तत्सत।